हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में, और हम इस पूरे बुक को शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं, वो उसमें से जो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है उन्हें एक क्रम में रखा गया है, एक क्रम में सजा दिया गया है और उसे नाम दिया गया है भारतीय संविधान के भाग। तो आज हम इसी भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, जिसमें बहुत सारे नए भाग को जोड़ा गया है और कुछ भाग को हटाया भी गया है। तो इस तरह अगर हम नंबर वाइज देखें तो टोटल 25 भाग हैं, और ऐसे क्रम से गिना जाए तो 22 भाग है। तो 22 भाग है, क्रम से देखा जाए तो 22 भाग है, और नंबर वाइज गिना जाए तो टोटल 25 भाग है। तो आज हम इसी भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। नेक्स्ट है भाग 2। तो इसमें नागरिकता का वर्णन है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। इधर मैंने भाग लिखा है और यहाँ पे है जिस चीज़ का उसमें वर्णन है, जिस सब्जेक्ट का वो है, और यहाँ पे अनुच्छेद है। तो यहाँ पे अनुच्छेद है। तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। तो कौन कौन भारत के नागरिक हैं, उन्हें किस कंडीशन में भारत की नागरिकता मिल सकती है, इसका वर्णन भाग 2 में है। नेक्स्ट है भाग 3, और इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, मौलिक अधिकार, और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और यह भाग 3 में है। नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। तो जब हम मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये सब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम संविधान के भाग पढ़ रहे हैं, तो बस अभी उतना डीप नहीं पढ़ रहे हैं, बस संविधान के भाग देख लेते हैं किस भाग में क्या है। नेक्स्ट है भाग 4 का ए। तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के ए में, और किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन है। भाग 4 का ए, अनुच्छेद 51 का क मौलिक कर्तव्य। तो इसे आप 4-4 का समूह बना के याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का ये मौलिक कर्तव्य। अब नेक्स्ट है भाग 5। तो भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है, और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो इसमें संघ सरकार में कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 तक है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 से 122 तक है, और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 123 में है, और संघ की न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो ये सारी चीज़ें संघ सरकार में आती हैं, संघ सरकार में, और इसका वर्णन भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में इसका वर्णन है संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151। नेक्स्ट है भाग 6। तो भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है, यह राज्य से संबंधित है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 152 से 237 के बीच। तो राज्य सरकार में कार्यपालिका का वर्णन 153 से 167 तक है, विधानमंडल का वर्णन 168 से 212 तक है, और राज्यपाल की विधायी शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 213 में है, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 214 से 232 तक है, और अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 233 से 237 तक है। और ये सारी चीज़ें राज्य सरकार में आती हैं,
और राज्य सरकार का वर्णन कहाँ है, तो भाग 6 में। तो भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन है और अनुच्छेद 152 से 237 के बीच। नेक्स्ट है भाग 7। तो भाग 7 इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया और अब ये लागू नहीं है, यह समाप्त हो गया है, इससे आप याद रखिएगा भाग 7। तो इसमें क्या था, तो इसमें राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के खंड ख, यानी कि जो राज्यों के विभिन्न तरह के समूह बने थे, तो पहले राज्यों के बहुत सारे समूह थे, उन सारे समूहों का वर्णन इस भाग 7 में किया गया था और इसे निरस्त कर दिया गया। तो इसे कब निरस्त किया गया, तो इसे 7वें संशोधन द्वारा 1956 में निरस्त कर दिया गया, इसे आप याद रखिएगा। और इसमें कौन सा अनुच्छेद था, तो यह अनुच्छेद 238 में इसका वर्णन किया गया था। जब यह लागू था, भाग 7 जब लागू था, तो इसमें राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, यानी कि जो राज्यों के विभिन्न तरह के समूह थे उनका वर्णन भाग 7 में था और इसे 7वें संशोधन द्वारा 1956 में निरस्त कर दिया गया और यह इसका वर्णन अनुच्छेद 238 में था। वर्तमान में यह निरस्त हो चुका है, यानी कि लागू नहीं है। नेक्स्ट है भाग 8। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यूटी का वर्णन है भाग 8 में, यूनियन टेरिटरी, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 239 से 242 के बीच। तो भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 के बीच। तो इसका भी आप समूह बना के याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ भाग 5 से लेके भाग 5 और भाग 8 तक आप याद कर सकते हैं। भाग 5 में है संघ सरकार, भाग 6 में है राज्य सरकार और भाग 7 में है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे भाग 7 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। और भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। तो भाग 5 में क्या था, संघ सरकार, संघ भाग 5, भाग 6 राज्य सरकार, भाग 7 इसे निरस्त कर दिया गया 7वें संशोधन द्वारा 1956 में, और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट है भाग 9। तो भाग 9 पंचायत से संबंधित है। पंचायत यानी कि स्थानीय ग्रामीण स्तर पे स्थानीय स्वशासन के लिए इनकी स्थापना हुई। स्थानीय सरकार के प्रशासनिक इकाई है ये, स्थानीय स्वशासन के लिए। स्थानीय स्वशासन के लिए इनकी स्थापना हुई थी पंचायत की, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 243 से 243 तक है। तो भाग 9 पंचायत और भाग 9 का क, तो इसमें नगरपालिका का वर्णन है। नगरपालिका भाग 9 का क, भाग 9 पंचायत, भाग 9 का क नगरपालिका, और अनुच्छेद 243 त से 243 छ तक इसका वर्णन है। नेक्स्ट है भाग 9 का ख। तो भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का वर्णन है, सहकारी समितियां, और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 9 का ख सहकारी समितियां। तो आप इसका भी वर्ग बना के याद रख सकते हैं, जैसे कि 9 के क में पंचायत है, भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 के क में नगरपालिका है और भाग 9 के ख में सहकारी समितियां हैं। नेक्स्ट है भाग 10। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है भाग 10 में, और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 244 से 244 क तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 11। तो भाग 11 में संघ और उसके राज्यों के बीच जो संबंध है, संघ राज्य संबंध के बारे में इसका वर्णन किया गया है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 245 से 263 तक। तो संघ राज्य संबंधों का वर्णन कहाँ है, भाग 11 में, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 245 से 263 के बीच। और इसमें जो विधायी संबंध है, संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है, उसका वर्णन है 245 से 255 के बीच, और जो प्रशासनिक संबंध है उसका वर्णन है 256 से 263 के बीच। तो भाग 11 में है संघ राज्य संबंध, और इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 245 से 263,
और इन संबंधों में जो विधायी संबंध है उनका वर्णन है 245 से 255, और जो प्रशासनिक संबंध है उसका वर्णन है 256 से 263 के बीच। नेक्स्ट है भाग 12। तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इनका वर्णन किया गया है भाग 12 में। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, और इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें है वित्त का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 264 से 291 के बीच। और ऋण लेना यानी कि कर्ज लेने से संबंधित विवरण कहाँ है? तो अनुच्छेद 292 से 293। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यता और वाद्य, इनका वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 294 से 300 के बीच है। और संपत्ति का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 300A में है। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A के तहत। नेक्स्ट है भाग 13। तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन किस भाग में है? तो यह भाग 13 में है, और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307। तो भाग 13 व्यापार, वाणिज्य और समागम भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, और अनुच्छेद 301 से 307। नेक्स्ट है भाग 14। तो भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनका वर्णन है भाग 14 में, और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 308 से 323। इसमें जो सेवाएं हैं उनका वर्णन है 308 से 314 के बीच, और जो लोक सेवा आयोग है उसका वर्णन है अनुच्छेद 315 से 323 के बीच। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 का क। तो अनुच्छेद 14 के क में है अधिकरण, और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 323 के क से 323 के ख तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 15। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाग 15, और इसमें निर्वाचन का वर्णन किया गया है। तो निर्वाचन का वर्णन कहाँ है? भाग 15 में, और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 324 से 329 क। नेक्स्ट है भाग 16। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। इसमें भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है, और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 330 से 342 क के बीच। नेक्स्ट है भाग 17। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाग 17, और इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है, और इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। नेक्स्ट है इसमें जो संघ की भाषाओं के बारे में जो वर्णन है वह अनुच्छेद 343 से 344 के बीच है, और जो प्रादेशिक भाषाओं के बारे में वर्णन है वह 345 से 347 तक है। और नेक्स्ट है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषाओं का वर्णन है वह 348 से 349 के बीच है। ये सारे अनुच्छेद हैं, और जो विशेष निर्देश है वह 350 से 351 के बीच है। नेक्स्ट है भाग 18। तो भाग 18 में आपात उपबंध है यानी आपातकालीन उपबंध है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 है के बीच में है। तो भारत में 3 तरह के आपातकाल लागू होते हैं, और किन कंडीशन में लागू हो सकते हैं वे सारी चीज़ें भाग 18 में वर्णित है। नेक्स्ट है भाग 19। तो भाग 19 में प्रकीर्ण है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 361 से 367 के बीच। नेक्स्ट है भाग 20। तो भाग 20 में संविधान संशोधन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाग 18, भाग 20 ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें संविधान संशोधन है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 368 में। तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है और उसे कैसे संशोधित किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भाग 20 में वर्णित है। नेक्स्ट है भाग 21। तो इसमें अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 369 से 392 के बीच। नेक्स्ट है भाग 22,
और इसमें है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 300 इसका वर्णन है 393 से 395 के बीच इसका वर्णन है। 1 मिनट, 393 से 395 इसके बीच इसका वर्णन है। तो इस तरह हमने इसके सारे भाग को पढ़ लिया है। इसमें सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भाग 18, भाग 20, भाग 18 आपात उपबंध, आपात उपबंध, भाग 20 संविधान संशोधन। इसी तरह इधर है ये जो भाग 17 है, भाग 17 राजभाषा, भाग 15 निर्वाचन। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। इधर देख लेते हैं, कुछ नोट मैंने लिखे हैं, जैसे कि भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में निरस्त कर दिया गया। और इसी तरह भाग 9 का क, तो भाग 9 के क में क्या था, तो इसमें था नगरपालिका का वर्णन था, नगरपालिका से संबंधित था, नगरपालिका। और इसे 74वें संशोधन द्वारा 1992 में संविधान में शामिल किया गया था। और ये जो भाग 9 का ख है, इसमें क्या है, तो भाग 9 के ख में है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। और इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में संविधान में शामिल किया गया। तो इस तरह हमने भारतीय संविधान के जो भाग हैं उन सारे भाग को देख लिया। और अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत और अनुसूची। तो इसी तरह हम इस पूरे बुक को, यानी कि जो एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है, एम लक्ष्मीकांत के बुक को शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।